अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने कोविड टेस्ट किया जो कि नेगेटिव आया। तो एक दिन पहले से ना मेरी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी रह रही थी और जिसम में दर्द भी हो रहा था। और दोपहर को थोड़ी देर के लिए लेट गई तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुझसे उठा नहीं जाएगा, जैसे कि जिसम ने साथ छोड़ दिया हो। मैं कहीं बाहर जाना था, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि यार मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे मजाक में कह रहे थे कि जब गलत टाइम पे सो जाता है बंदा तो फिर यही होता है कि उठा नहीं जाता उससे। फिर उस वक्त तो हम चल पड़े थे, लेकिन रात को जब मैं सोई हूँ तो नेक्स्ट डे मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब हो गई थी। जी, अब फाइनली वो क्लिनिक आ गया है जिसको आप तो हमेशा ही मेरी वीडियोस में देखते हैं। मुझे तो अब यहाँ पे वीडियो बनाते हुए भी होता है यार, हम कितनी बार किस क्लिनिक आते हैं और ना अक्सर हम जो है ना क्लिनिक पे वीडियो नहीं बनाते और फिर भी कितनी वीडियोस हो जाती है क्लिनिक पे। ये दिया उन्होंने मुझे फ़िलहाल, अब जाते हैं आगे। और इतने मज़े की बात है ना कि जो भी सोट और इन चीज़ों के पेशेंट्स हैं ना, उनको ये लोग सबको एक ही जगह भेज देते हैं। और ये जो कोविड सिम्टम से हट के सिर्फ उनको क्लिनिक के अंदर एंट्री अलाउड है। तो चलें चलते हैं। सुबह उठते ही ना मैंने बच्चों को उठाया, ना मैंने चाय बनाई, बस सीधा ग्रैब बुक की और मैं क्लिनिक पहुंच गई। मुझे उठते ही अंदाजा हो गया था कि बस डायरेक्ट क्लिनिक पहुंचे इससे पहले कि तबीयत बिगड़ जाए। अपने छोटे से क्लिनिक को भी कितना खूबसूरत, कितना ग्रीन करके रखा हुआ है। उस तरफ फ्रिज वगैरह है, उसमें से आप चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ पे हीटिंग रॉड्स वगैरह रखी हुई हैं, कॉफ़ी मैगी कुछ बना सकते हैं। अच्छा जी, अब डॉक्टर से कंसल्टेशन हो गई है, अब घर जा रही हूँ। और ना मैं रास्ते में जब आ रही थी क्लिनिक तो मैं सोच रही थी क्या मैं वाकई में इतनी बीमार हूँ कि मुझे सुबह उठते ही डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत थी। और जब मैं डॉक्टर के पास आई तो मुझे लगा कि यार मुझे फ़ीवर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन पता नहीं क्यों हम ना अपने आप को इग्नोर कर जाते हैं। देख के मुझे बहुत सख्त सर्दी लग रही है और आंखों में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है और पता नहीं आप लोग मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं या नहीं। और वाटरी आइज़ भी हो रही हैं। और हस्बैंड मेरे लिए चाय बना के लाए हैं, दिखाती हूँ आप लोग को। ये चाय है और साथ में है मेरे पास दवाइयाँ। तो आज डे 2 की मॉर्निंग है और ना मुझे 8 आवर्सली मेडिसिन लेनी है। तो ना मैं सुबह जल्दी उठ के मेडिसिन लेने कुछ चाय वगैरह के साथ, क्योंकि वो आफ्टर फूड लेनी होती है। तो जब किचन में गई ना तो सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। मैंने कहा ले भाई, फिर ना मैंने माइक्रोवेव में चाय बनाई है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें चाय, क्योंकि माइक्रोवेव में ये थोड़ी सी बॉयल हो गई थी तो साइड पे इसकी पत्ती लग गई है। और साथ में ना मैंने ये पम्पकिन ब्रेड्स ऑर्डर की थी और मुझे पता था कि मैं कुछ बना नहीं पाऊँगी, तो मैंने कहा कि कुछ होना चाहिए घर पे। चाय पीती हूँ, पम्पकिन ब्रेड खाती हूँ और फिर इन दोनों में से 2-2 टैबलेट्स लेती हूँ। कल से तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, अल्लाह करे कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ। कल ना पूरे दिन बहुत हाई ग्रेड फीवर रहा है। इवन के पैनाडोल, 2 पैनाडोल यानी कि 1000 mg लेने के बाद भी बहुत शदीद हेडेक और साथ में बैक एक बहुत ज़्यादा, इतना बैक एक कि मुझसे लेटा भी नहीं जाता। तो जनरली बीमारी में बंदा लेट जाता है, लेकिन बैक एक और हेडेक इतना कि मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा था। खैर आज जो है ना मैं काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रात को इन लोगों के लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो देखते हैं। ये रखा हुआ है पिज़्ज़ा, जनाब साहब ने फ्रिज में भी नहीं रखा है। मेडिसिन बेसिकली 6 बजे लेनी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उठने की, तो चाय बनाते बनाते ना 8 बज गए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. चाय पी के और मेडिसिन खा के ना एकदम से गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने जल्दी से जैकेट उतार दी है। और कहाँ सुबह का टाइम था कि ना मुझसे जैकेट के समेत कम्बल से बाहर नहीं निकला जा रहा था, इतनी मुझे शिवरिंग हो रही थी। चलें देखते हैं कब तक ठीक होती हूँ मैं।
और जिस टाइम में आप बीमार होते हैं ना, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की ज़रूरत होती है ना, लोगों की अटेंशन चाहिए होती है कि आपके साथ लोग बैठे बात करें ताकि आपका टाइम अच्छे से गुजरे। तो रात को जो है मेरे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मेरा टाइम ही नहीं गुजर रहा। तो पहले मम्मा ने कॉल की तो मैं उनसे काफ़ी देर बात करती रही, मुझे अच्छा लगा कि यार मम्मा ने कॉल किए। फिर मेरी फ्रेंड ने कॉल की और जैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड की आवाज़ सुनी यार, मतलब फ्रेंड्स होते ही ऐसे, मतलब जैसे ही मैंने उनकी आवाज़ सुनी ना मेरा दिल भर आया और मैं इतना रोई, मैं आधे घंटे तक रोती रही। जैसे जिस वक्त आपको बहुत शदीद मतलब ज़रूरत हो किसी केयर की और उस टाइम कोई आपसे प्यार से बात कर ले तो आप कैसे टूट जाते हैं ना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, एक तो माशाल्लाह से मम्मा सपोर्ट के लिए, और दूसरा जो मेरी फ्रेंड है यार, मतलब आजकल कोविड का दौर चल रहा है और उन्होंने मुझे ये तक ऑफ़र कर दी कि मैं आपको ना किसी और डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, मैं आपके साथ जाती हूँ। तो सोचें कि ऐसे फ्रेंड्स इस दुनिया में मिलना आसान है कि जो आपको ऑफ़र करें। पता है कि कोविड का दौर चल रहा है, पता है कि मैं इतनी बीमार हूँ, मुझे फ़ीवर है, फिर भी इतनी जनरस ऑफ़र उन्होंने की। ये हो गया था जनाब दोपहर का टाइम, और दोपहर को लंच में ये लोग पिज़्ज़ा गर्म करके खा रहे थे कल वाला, और इन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे ही रूम में बेड पे बैठ के खाते हैं ताकि तुम्हारा भी अगर दिल करे तो तुम 1-2 बाइट्स ले लो। इसके बाद इस दिन की मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा फ़ीवर, बॉडी एक, हेडेक और बहुत ज़्यादा डिजीनेस हो रही थी, तबीयत ख़राब हो रही थी। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मुझे बार बार शक पड़ रहा था कि मुझे कोविड ना हो, तो अब मैंने फिर से 3 किट्स मंगवाई थी और फिर से टेस्ट किया है। और मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं आज अपने लिए पराठे और साथ में अंडा बनाया। And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things. अच्छा, कोविड टेस्ट जो है ना मेरा दोबारा से नेगेटिव आया है, तो मेरे ख्याल से अब मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि मुझे कोविड नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ कोविड का सुन के बार बार टेस्ट कर रही हूँ। डे 3 है और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, 1 कप चाय है और साथ में मेडिसिन लेनी है। बस ये वाली सिर्फ 2 मेडिसिन रह गई हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है, कल भी और परसों भी 102 तक तो आराम से जाता है। ये वाली मेडिसिन खा के एक बार दोबारा डॉक्टर के पास जाऊँ कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो बस मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर देखते हैं। आज मेरा थोड़ा दिल कर रहा है कि मैं बाथ भी ले लूँ, लेकिन देखते हैं हिम्मत पड़ती है या नहीं। बॉडी एक्स और हेडेक की वजह से बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी। मेरे कमरे का हाल हुआ पड़ा है, बाहर जाना सख्त बारिश हो रही है और अल्लाह जाने क्यों मुझे बारिश आजकल सख्त बुरी लगने लगी है। इस वक्त ये सीन है कि घर में कुछ पका हुआ नहीं है और 2 दिन से मुझसे कुछ खाया नहीं गया है। और मज़े की बात कि परसों मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा और उसके साथ कुछ ऑर्डर किया था डिफरेंट, हाँ बर्गर। तो ना आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चावल खाऊं, मेरा इतना दिल कर रहा है मैं ना सिंपल से चावल खाऊं। तो यहाँ पे एक ऐप होती है फूड पांडा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा चले नैंडोज़ मंगवाते हैं, और जब से हम यहाँ पर आए हमने इस्लामाबाद के नैंडोज़ के बाद ना यहाँ का नैंडोज़ ट्राई नहीं किया। अब देखते हैं नैंडोज़ जाते हैं या क्या करते हैं। फूड पांडा पे नैंडोज़ देखा तो जब बारिश होती है तो वो भी क्लोज़ होते हैं, अवेलेबल नहीं होते सम टाइम। तो चले देखते हैं। I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
आती है नैंडोज़ को रिव्यू करने की। तो पहली बार जो है ना कोयटा में नैंडोज़ नहीं था, और आप में से काफ़ी लोग को पता है कि मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। तो जब हम घूमने गए थे शादी के बाद, तो मेरे हस्बैंड ने इतनी तारीफ़ें की थी नैंडोज़ की कि यार नैंडोज़ ये नैंडोज़ वो, इतनी तारीफ़ें कि बस नैंडोज़ की सॉसेस, पेरी बाइट्स, पेरी पेरी चिकन, ये वो। तो ना मेरा ख्वाब ही बन गया था यार कि मुझे नैंडोज़ जाना है। पता नहीं मैं कब खा पाऊँगी नैंडोज़ का खाना। लेकिन जब मैं गई इस्लामाबाद और हमने खाया नैंडोज़, तो अनबिलीवेबली इतना गंदा था उनका टेस्ट। तो लेकिन जब वो आया ना स्क्यूअर वाला चिकन, तो उसका टेस्ट इतना कोई गंदा था ना, ऐसे लग रहा था चिकन जैसे पुरानी होकर सड़ जाती है ना, तो उसका जो टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मुझे एक दो पाकिस्तानी फ्रेंड्स ने कहा कि यार हमें नैंडोज़ पसंद है, ग्रिल चिकन खाते हैं, तो यहाँ की अच्छी है। तो फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा यार पहले हस्बैंड ने तारीफ़ें की थी, जाके इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई, और मुझे तो ठीक ठाक कॉस्टली लगा था भाई, आपस की जो बात है। और उसके बाद फिर अब ये लोग तारीफ़ करें, फिर मैं जाऊँगी तो ना ऐसे फिर डिसअपॉइंटमेंट हो गई, तो बस। और भूख के टाइम पे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बंदा भूखा होता है ना तो गुस्सा भी आ जाता है कि जब इतने पैसे भी लगे, भूख वजह से ही का खाना भी नहीं मिला। तो खैर एक दिन ना मैं हॉट रिव्यू देख रही थी ना। अच्छा, हॉट रिव्यू में हसन चौधरी ने बोला कि उसने पाकिस्तान में जो नैंडोज़ खाया और जो नैंडोज़ उसने दुबई में खाया, उसमें ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि जो पाकिस्तान का नैंडोज़ है वो बिल्कुल ड्राई और गंदा सा चिकन होता है, और जो दुबई में उसने वही सेम वाला नैंडोज़ ग्रिल चिकन खाया, वो मज़े का भी था, जूसी भी था और फ्लेवरफुल भी था। तो वो ये इस बात पे बात करते क्यों नैंडोज़, क्यों, आखिर क्या वजह है। तो फिर मैंने कहा यार अगर इतने लोग कह रहे हैं ना तो मुझे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो आज मैंने ट्राई किया यहाँ का नैंडोज़, और सिचुएशन ये थी कि 2-3 दिन से गले से नीचे कोई चीज़ नहीं उतर रही थी, और ना ही कुछ पकाया जा रहा था, और कुछ भी खा रही थी ना, अगर टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता था ना तो वॉमिट। लेकिन आज जब मैं नैंडोज़ पे आई और मैंने ना हॉट चिकन सेलेक्ट की थी, और साथ में मेडिटेरेनियन राइस। अच्छा, तो हुआ क्या, अगर कैमरा हिल रहा होता है सो सॉरी, मैं स्टैंड लाना भूल गई। अच्छा, तो हुआ क्या कि चिकन जैसे ही आई ना तो मैं उस पर टूट पड़ी। अच्छा, चिकन बहुत मज़े की थी, चिकन बहुत सॉफ्ट थी और जूसी भी थी और टेंडर भी थी, और ना साथ में फ्लेवरफुल भी थी, यानी कि बिल्कुल फीकी। और ऊपर से ना जो उन्होंने, मुझे लगता है जो उन्होंने फ्लेवर बनाया था वो ऊपर वाली सॉस से डाला हुआ था। और उसके अलावा जो राइस थे उनका, मैं भाई ऑनेस्टली बताऊंगी, राइस इतने ठंडे थे और मेरा इतने टाइम से दिल कर रहा था कि मैं ना गरम गरम राइस खाऊं, प्लेन राइस हो लेकिन गरम गरम हो। लेकिन वो जो राइस थे ना, एक तो वो बिल्कुल बॉयल्ड और ऊपर से बिल्कुल ठंडे, तो वो उससे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। पहले मेरा दिल किया कि मैं वापस कर दूँ, लेकिन जब मैंने चिकन टेस्ट की ना तो मेरा सारा जो और थॉट्स थी ना वो इधर उधर हो गई, और मैंने जल्दी जल्दी अपनी पूरी चिकन फिनिश कर ली। और इतनी गर्म, इतने मज़े की थी कि ऐसा लग रहा था मुंह में रखते ही नीचे जा रही है। और हॉट सॉस थी वो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, और गार्लिक सॉस भी ठीक थी। तो ये सीन था। मैंने सोचा कि मैं अपने 5 सेंट्स जो है ना नैंडोज़ को भी दे दूँ। नैंडोज़ के मामले पे भी मैं अपने 5 सेंट्स दे दूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह कंफ्यूज होंगे, नैंडोज़ खाए ना खाए, क्या करें। और पाकिस्तान वाला यार सच्ची में चिकन के मामले में मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, और ये मैं सेकंड या थर्ड ओपिनियन है ये मेरा, बाकी और भी लोगों ने यही कहा। लेकिन ना अगर आप बाहर हो तो ज़रूर ट्राई करें। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक चीज़ को ना आपको दूसरी जगह से भी ट्राई करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि वो ओरिजिनल आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अच्छा, दूसरा ये कि पाकिस्तान में ना जो नैंडोज़ है वो हमें बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करता है, जैसे पेरी पेरी, पोर्टुगीज़ हॉट लेमनेड, और मतलब चिली डाल के ना लेमनेड देते हैं वो लोग। जिन्होंने खाया होगा उनको तो पता ही होगा, पर मैं उनके लिए बता रही हूँ, एक्सप्लेन करी जिनको नहीं पता। जबकि मलेशिया का जो नैंडोज़ है वो सिंपल कोक ऑफ़र कर रहा है, या सिंपल उनकी कोई ड्रिंक है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चिकन है या रैप्स है, और पाकिस्तान में तो पेरी बाइट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। तो खैर बस यही चल रहा था। है ना, ये बिल्कुल आपकी चॉइस पे होता है कि आपने कौन सा लेना है, आप वही वाला डाल लें। और मैं इतनी जल्दी में थी ना कि मैं आपको दिखाना ही भूल गई, सॉसेस वगैरह सब डाल के खाने का, और फ्लेवर का रिव्यू करना भूल गई सॉसेस का। तो बहरहाल सारे ना सॉसेस तकरीबन एक जैसे होते हैं, बस खट्टे से होते हैं, मिर्ची वाला थोड़ा फ्लेवर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कोई डिफरेंट होगा, मुझे ऐसा लगा कि सारे तकरीबन एक जैसे हैं। और हम जैसे ही आए हैं तो यहाँ की लाइट्स भी बंद हो गई हैं।
वापसी पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और आजकल मुझे बारिशें इतनी बुरी लग रही है, इतनी चुभ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं यार। घर जाके बस सो गए थे, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डे। मैं काफ़ी बेहतर थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट इज़ डे 5 और थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उठकर आ गई हूँ लाउंज में और बच्चों ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, कुछ दिन से ना मम्मा बीमार पड़ी थी तो बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर रहे थे और बस ज़्यादातर टाइम अपने टॉयज से खेल रहे थे या नूडल्स खा रहे थे या कैंडीज़ खा रहे थे। तो खैर कैंडी तो आज भी खाई है और पढ़ भी रहे हैं साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में आज मैं 5th डे है और 5 दिनों में आज मैं पहली बार किचन में जा रही हूँ और मेरा बहुत दिन से दिल कर रहा था कि मैं ना यखनी वाला पुलाव बनाऊँ, तो वो मैं बना रही हूँ। और इनको इतना कहो ना बच्चों को कि भाई आप बच्चों जाओ अपने कमरे में अपनी स्टडी टेबल पर रख के स्टडी करो, लेकिन ये लोग नहीं करते। खैर मैं आपको किचन की सिचुएशन लहसुन और अदरक को क्रश कर लिया है, यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं, तो बस ये डाल के जो है ना फ्राई करते हैं और फिर चिकन डाल के भूनते हैं और राइस डाल देते हैं। पुलाव रेडी। बस मैं तबीयत की वजह से ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, पर ये थी मेरे पुलाव की शक्ल। और चिकन यखनी पुलाव के साथ मैंने बनाए थे कटलेट्स, आलू और चिकन और चीज़ के। और बस घर के रूटीन बैक टू नॉर्मल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे नहा धो के साफ़ सुथरे हैं। आई एम सो हैप्पी। सो वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।